नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए सवई जयसिंह से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। सारे प्रश्न आरबीएससी की जो 10th क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से लिए गए हैं। तो आपको ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन तक अपनी पहुँच रखनी है और इनमें से आपको अधिकांश तो क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनको आज से पहले आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। तो उन क्वेश्चनों को भी आप कहीं पर लिख लीजिएगा और उनका भी बार बार आपको रिविजन करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप बता सकते हैं। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सवाई जयसिंह का जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और सवाई जयसिंह की मृत्यु कब होती है? तो देखिए इनकी मृत्यु होती है 1743 ईस्वी में। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह के पिता का नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, बिशन सिंह, प्रताप सिंह या फिर कर्ण सिंह। तो देखिए सवाई जयसिंह के पिता का नाम था बिशन सिंह। यहाँ पर सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? मुअज्जम का, आजम का, कामबख्श का या फिर अकबर का? तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता लेता हूँ। ये चारों पुत्र किनके थे? ये चारों पुत्र थे औरंगजेब के। और इनमें से जो ये कामबख्श हैं, देखिए कामबख्श ने इस उत्तराधिकारी संघर्ष में कोई रुचि नहीं ली, यानी वो सत्ता नहीं चाहता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो देखिए ये अकबर हैं, अकबर फारस चला गया था। तो ये दोनों तो पहले ही बाहर हो गए उत्तराधिकारी संघर्ष से। अब पीछे दो बचते हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था, मुअज्जम का या फिर आजम का। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, सवाई जयसिंह ने साथ दिया था आजम का, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष में विजयी कौन होता है? मुअज्जम, जिसका नाम था अन्य नाम बहादुर शाह प्रथम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, जो ये उत्तराधिकारी संघर्ष युद्ध था इसका नाम था जाजू का युद्ध। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक किसे बनाया? सवाई जयसिंह, विजय सिंह, अजीत सिंह या फिर अमर सिंह? देखिए करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक बनाया था विजय सिंह को। किसको हटाकर? सवाई जय सिंह को हटाकर। और ये विजय सिंह कौन था? सवाई जय सिंह का भाई। सवाई जय सिंह को हराकर आमेर का नाम इस्लामाबाद या फिर मोमिनाबाद किसने रखा था? तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर बता सकते हैं। बहादुर शाह ने, बहादुर शाह प्रथम ने। सवाई जय सिंह मालवा का कितने बार सूबेदार बना था? 1, 2, 3 या फिर 4 बार? तो देखिए जय सिंह मालवा के 3 बार सूबेदार बनते हैं। देबारी समझौता में कौन सा शासक शामिल नहीं था? मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय, जोधपुर का अजीत सिंह, जयपुर का सवाई जय सिंह या फिर मेवाड़ का अमर सिंह प्रथम? तो देखिए मेवाड़ के जो अमर सिंह प्रथम थे वे शामिल नहीं थे देबारी समझौते में। देबारी समझौता किन किन के मध्य होता है? मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, जोधपुर के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह के मध्य होता है। कब? 1708 ईस्वी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देबारी समझौते में अमर सिंह द्वितीय ने किस शासक के सामने शर्त रखी थी कि वह उसकी पुत्री चंद्र कुमारी से शादी करे व उसका पुत्र आगामी राजा बने? तो देखिए ये शर्त इन्होंने रखी थी सवाई जय सिंह के समक्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर की किस शासक ने जयपुर के किस शासक ने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। भरतपुर रियासत में चुंडामन ने विद्रोह कर दिया। किसने 1722 ईस्वी में उसे दबाने के लिए जय सिंह को भेजा? तो जय सिंह को किसने भेजा था? बहादुर शाह ने, बादशाह रंगीला ने, मोहम्मद शाह ने या फिर कोई नहीं? तो देखिए चुंडामन के विद्रोह को दबाने के लिए जय सिंह को भेजा गया था बादशाह रंगीला के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाई जय सिंह ने किसको ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर दी? विनय सिंह को, बदन सिंह को,
बर सिंह को या फिर अभय सिंह को? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बदन सिंह को दी थी डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवई की उपाधि से कौन विभूषित करता है? बहादुर शाह, बादशाह रंगीला, मोहम्मद शाह या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद शाह। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी देखिए इंपॉर्टेंट भी है। जयसिंह ने कब नक्षत्र सारणी का निर्माण करवाया? और इस नक्षत्र सारणी का नाम क्या है? जिज मोहम्मद शाही। तो देखिए इन्होंने नक्षत्र सारणी का निर्माण करवाया था 1725 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा था? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विठल। तो देखिए ये ग्रंथ किसका है? जयसिंह कारिका। देखिए ये ग्रंथ लिखा गया था सवाई जयसिंह के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह ने सबसे पहले कहां पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा या फिर उज्जैन में? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले दिल्ली में वेधशाला का निर्माण करवाया था। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सवाई जयसिंह ने कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला जिसे जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया, तो ये वेधशाला कौन सी है? जयपुर, दिल्ली, बनारस या फिर मथुरा? देखिए ये वेधशाला है जयपुर की, ये आप ध्यान रखिएगा। सवाई जयसिंह आमेर के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाते हैं? तो देखिए बाद में ये बनाते हैं जयपुर को अपनी राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी जिसे सवाई जयसिंह ने क्या रूप दे दिया था? हवा महल, बादल महल, बिशन सिंह महल या फिर अनूप महल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बादल महल, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर की स्थापना कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जयसिंह द्वारा कराए गए अधिकतर यज्ञों का ब्राह्मण कौन था? पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विठल, जगन्नाथ या फिर मोहम्मद शरीफ? तो देखिए ये थे पुंडरीक रत्नाकर, ये आपको ध्यान रखना है। और जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था उसका भी ब्राह्मण कौन था? पुंडरीक रत्नाकर ही था, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचनाकार है? पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विठल, जगन्नाथ या फिर मोहम्मद शरीफ? तो देखिए ये ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ है पुंडरीक रत्नाकर का, ये आप ध्यान रखिएगा। जयसिंह कल्पद्रुम। किसने ब्राह्मणों के लिए जल महलों का निर्माण करवाया था? मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या फिर प्रताप सिंह ने? तो देखिए जल महलों का निर्माण ब्राह्मणों के लिए करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा। मुगलों की तरफ से सवाई जयसिंह ने बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता कब किया था? तो देखिए धौलपुर समझौता किया गया था 1741 ईस्वी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जस्ट इसके 2 वर्ष बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हमने देखा था 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि किन किन के मध्य होता है धौलपुर समझौता, तो सवाई जयसिंह और बालाजी बाजीराव के मध्य। और जयसिंह किन की तरफ से आते हैं? तो मुगलों की तरफ से। सवाई जयसिंह ने कौन सा युद्ध मराठों के खिलाफ किया था? पिलसुद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध या फिर सभी? तो देखिए ये सभी युद्ध मराठों के खिलाफ किए गए थे सवाई जयसिंह के द्वारा। देखिए ये दोनों कहाँ पे हुए थे? कहाँ पर? पिलसुद और मंदसौर एमपी में, मध्य प्रदेश में, और रामपुरा कोटा में, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1741 में गंगवाना के युद्ध में सवाई जयसिंह किसका साथ देते हैं? जोधपुर के अभय सिंह का, बीकानेर के जोरावर सिंह का, दोनों का या फिर किसी का भी नहीं? देखिए जयसिंह साथ देते इसमें
बीकानेर के राजा जोरावर सिंह का। ये आपको ध्यान रखना है किस युद्ध में? गंगवाना के युद्ध में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि गंगवाना का युद्ध किन किन के मध्य होता है, तो देखिए ये युद्ध होता है जोधपुर के अभय सिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह के मध्य 1741 में। और जय सिंह किसका साथ निभाता है? तो जोरावर सिंह का। वह अंतिम राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो देखिए ये कौन है? ये है जयपुर के सवाई जय सिंह। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर का वास्तुकार कौन था? सवाई जय सिंह, पुंडरीक विट्ठल, जगन्नाथ या फिर विद्याधर भट्टाचार्य। तो देखिए जयपुर के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। और इनकी मदद किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इनकी मदद की गई थी जयपुर के निर्माण में पुर्तगाली ज्योतिष जोवियर डी सिल्वा, इनके द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जयपुर को भारत का प्रथम आधुनिक शहर माना जाता है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी सौर घंटी सम्राट यंत्र कहाँ पर है? आमेर में, जंतर मंतर जयपुर में, हवा महल में या फिर जयगढ़ में। तो देखिए सम्राट यंत्र रखा हुआ है यहाँ पर जंतर मंतर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसका निर्माण सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया था? सुदर्शनगढ़ का, सिटी पैलेस का जिसका नाम है चंद्र महल, आमेर दुर्ग का या फिर जल महल का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सवाई जय सिंह ने निर्माण नहीं करवाया था आमेर दुर्ग का। आमेर के महलों का निर्माण या फिर आमेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि सुदर्शनगढ़ यानी नाहरगढ़, सिटी पैलेस और जल महल, इन सभी का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। जय सिंह ने जयबाण नामक तोप किस दुर्ग में रखवाई थी? आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ या फिर कोई नहीं। तो देखिए जय सिंह ने जयबाण नामक तोप रखवाई थी जयगढ़ में। यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? सवाई जय सिंह ने, पुंडरीक विट्ठल, पंडित जगन्नाथ या फिर विद्याधर भट्टाचार्य। देखिए यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया गया था पंडित जगन्नाथ के द्वारा। और ये किन के दरबारी विद्वान थे? सवाई जय सिंह के। ये आपको ध्यान रखना है। जय सिंह ने किन को विदेशों में पुस्तकों के संग्रह करने के लिए भेजा था? मोहम्मद मेहरी, मोहम्मद शरीफ, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए इन दोनों को भेजा गया था विदेशों में पुस्तकों के संग्रह के लिए। तो इन दोनों को नाम आप ध्यान रखिएगा। सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी, तो इनका नाम बताएं। रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास या फिर कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। इनकी ये रचना है रामरासा। और ये किन के राजकवि थे? सवाई जय सिंह के। चित्रकला के विकास के लिए जय सिंह ने किसकी स्थापना की थी? अगर आपको आता है तो आप बताएं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा चित्रकला के विकास के लिए जय सिंह ने स्थापना की थी सूरत खाना की। और ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सवाई जय सिंह ने किस पर बल दिया था? सती प्रथा को रोकने पर या फिर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, दोनों पर या फिर कोई नहीं। तो देखिए सवाई जय सिंह ने इन दोनों पर बल दिया था। वो सती प्रथा को रोकने पर भी बल देते हैं और अंतरजातीय विवाह पर भी वो बल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस राजा ने सती प्रथा को रोकने पर बल दिया था। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है सवाई जय सिंह ने। जय सिंह जयपुर में पेयजल के लिए कौन सी नहर लेकर आए थे? गंग नहर, सुजान गंगा नहर, हरमाड़ा नहर या फिर बाण गंगा नहर। देखिए सवाई जय सिंह जयपुर में लाए थे पेयजल के लिए हरमाड़ा नहर। ये आपको ध्यान रखनी है। जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो देखिए जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप दिया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। और जयगढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सवाई जय सिंह अपने भाई विजय सिंह को कहां पर गिरफ्तार करके रखते हैं? आमेर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या फिर गागरोन में। तो देखिए सवाई जय सिंह
विजय सिंह को जयगढ़ में बंदी बनाकर रखते हैं। और इस जयगढ़ का एक अन्य नाम भी है विजयगढ़ी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न ग्रंथ किसके हैं? सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, सवाई जयसिंह, पुंडरीक विट्ठल, पंडित जगन्नाथ या फिर विद्याधर भट्टाचार्य। तो देखिए ये जो दोनों ग्रंथ दे रखे हैं सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ, ये पंडित जगन्नाथ के ग्रंथ हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़, दीप सिंह कुंभाणी, रतन राठौड़ या फिर करमचंद पवार ने। तो देखिए जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था और जब इसका जो घोड़ा छोड़ा गया था, इस घोड़े को बाद में पकड़ दिया गया था दीप सिंह कुंभाणी के द्वारा। तब फिर दीप सिंह कुंभाणी ने जय सिंह से युद्ध किया था और इस युद्ध में दीप सिंह कुंभाणी अपने 25 साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा था वीडियो, आपको कैसा लगा है? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। और कुछ और भी बच रहे हैं इम्पोर्टेंट 10th क्लास की पुस्तक में, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको कवर करूँगा जितने भी ये राजस्थान के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अमर सिंह राठौड़ भी है और बीकानेर के राय सिंह है, ये सारे 10th क्लास की पुस्तक में दे रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको ये करा दूँ, उसके बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।